Now the next topic is Lentz's law. In the previous topic we did the Faraday's laws. What it says that, क्या कहता है Faraday law, जब भी आप किसी का फ्लक्स चेंज करोगे, जब भी आप किसी कॉइल से लिंक ऑफ, ये कॉइल है, आप उससे लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करोगे. बेसिकली ये कि चार्ट है, फ्लक्स चेंज होगा, लाइंस चेंज होगी, तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स. फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा, ईएमएफ, और अगर ईएमएफ आएगा तो क्या आएगा, करंट. ये एक फ्लो चार्ट है पूरा. अगर आप किसी कॉइल की लाइंस चेंज कर रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स. फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, ईएमएफ, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है तो क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट भी आएगा. अब लेंज़स लॉ कहता है, अब देखो हमने फैराडे लॉ में पढ़ा था, हमने पढ़ा था द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. जितना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा ना, जितना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा उतना ईएमएफ ज़्यादा होगा, उतना इंड्यूस करंट भी ज़्यादा होगा. अब ईएमएफ तो आएगा, करंट आया. अब करंट की डायरेक्शन क्या है, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव की तरह, नेगेटिव की तरह. जो फैराडे के लॉ थे ना, फैराडे के लॉ ने सिर्फ ये बताया लाइंस चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ये इसने बताई थी फैराडे ने बात. बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पोलैरिटी क्या होगी. ईएमएफ क्या, वोल्टेज है, ईएमएफ इज काइंड ऑफ वोल्टेज. इसकी पोलैरिटी क्या, पॉजिटिव साइन क्या, नेगेटिव साइन क्या. मैंने आपको बताया था नेगेटिव साइन जो आता है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ लेंज़स लॉ. नेगेटिव साइन का यहाँ क्या मतलब है, क्या कहता है लेंज़स लॉ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. बेसिकली जो लेंज़स लॉ है आपको ईएमएफ की पोलैरिटी के बारे में बताता है कि कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा. क्या कहता है लेंज़स लॉ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस इट. कहता है जो इसको प्रोड्यूस करता है ना, ये उसको अपोज करेगा. देखो मैंने बोला ईएमएफ कब आता है, जब फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा मीन्स लाइन चेंज होगी. अगर फ्लक्स चेंज होना है, बेसिकली फ्लक्स को चेंज करना है, चेंज होने का मतलब है लाइंस बढ़ भी सकती है, लाइंस कम ही हो सकती है. अगर बढ़ता हुआ फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ को क्रिएट कर रहा है तो ईएमएफ की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर फ्लक्स कम हो रहा होगा. अगर इंड्यूस ईएमएफ कैसे पैदा हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ अगर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बढ़ते हुए फ्लक्स से हो रहा है, तो ईएमएफ की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर फ्लक्स कम हो रहा होगा. और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है घटते हुए फ्लक्स से, तो ईएमएफ की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर फ्लक्स बढ़ रहा है. तो आप सिंपल लेमन लैंग्वेज में कहते हो कि लेंज़स लॉ कहता है कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है नहीं, उसको अपोज करेगा. अगर बढ़ता हुआ फ्लक्स इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो ईएमएफ क्या होगा, सच दैट होगा, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर फ्लक्स कम हो रहा होगा. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेंज़स लॉ. नाउ सी, दिस इज़ अ कॉइल. ठीक है, आपने ये मैग्नेट को लेके आ रहे हो, नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हो. अब नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हो तो बेसिकली नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हो तो इसमें लाइंस चेंज हो रही है. पोल लेके आ रहे हो, देखो लाइंस आ रही थी यहाँ से यहाँ तक, नॉर्थ से साउथ तक लाइंस आ रही है. आप इसको पास लेके आ रहे हो, लाइंस चेंज हो रही है, लाइंस चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ होगा तो करंट होगा. अब कहते हैं इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि इसको अपोज करेगा. अपोज कैसे कर सकता है, देखो नॉर्थ पोल को लेके आ रहे थे, अब नॉर्थ पोल को कौन अपोज करेगा, लेंज़स लॉ कहता है डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, इसको अपोज करेगा. अब नॉर्थ पोल को कौन अपोज करेगा, नॉर्थ ही अपोज करेगा. अब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल अपोज करेगा तो मतलब इस कॉइल में कैसा होना चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी आनी चाहिए. और आपको पता है नॉर्थ पोलैरिटी कब आती है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है. मीन्स इन दिस कॉइल द करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज अगर तभी यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होगा और नॉर्थ नोड को अपोज करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेंज़स लॉ. तो लेंज़स लॉ से भी आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो. और आपने 10th क्लास में किया हुआ है राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से भी. फर्स्ट फिंगर आपको बताती है फील्ड, मिडल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी और फर्स्ट थंब आपको बताएगा मोशन की डायरेक्शन. ठीक है, दिस इज ओके, थंब बताएगा मोशन, दिस फील्ड एंड द सेंट्रल फिंगर विल गिव यू द करंट. सो दिस वाज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आप यूज़ कर सकते हो और लेंज़स लॉ भी यूज़ कर सकते हो. थैंक यू.